नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है इस वक्त फॉर्मर ऑफिसर एनके सूद साहब। सूद साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार जी, शुक्रिया बहुत-बहुत। सूद साहब, बड़ा हंगामा चल रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार और उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने एक आदेश दिया, कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। उसी से रिलेटेड कुछ दुकानदार, कुछ मुस्लिम दुकानदार उस रास्ते पर, कांवड़ यात्रा के मार्ग पर फल, सब्जियाँ या ढाबा चलाते थे, लेकिन वो अपने हिंदू नाम से चलाते थे, जैसे शिव ढाबा, विष्णु ढाबा इस नाम से चलाते थे। लेकिन अंदर उनके वहाँ वो मुस्लिम जो काम कर्मचारी भी थे और वो मुस्लिमों का ही ढाबा था। कोई सलीम नाम से, कोई हनीफ नाम से इस तरह से चला रहे थे। लेकिन असलियत में नाम उनके ये थे, लेकिन बाहर उन्होंने संगम ढाबा, विष्णु ढाबा इस तरह से नाम लिखे हुए थे। तो योगी आदित्यनाथ ने जो सरकार ने जो आदेश दिया है सर, उससे तो ऐसा हड़कंप मच गया है, उससे तो लग रहा है कि अब क्या होगा। और ये जो आदेश दिया है, इसको लेकर बहुत सारे, जो आपको याद है, आपको पता है कि ये भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर हर एक को अपनी बात कहने की आजादी है। उसका लोग नाजायज फायदा भी उठाते हैं और उसको तोड़ मरोड़ कर भी पेश करते हैं, कुतर्क करने लगते हैं। तो कुछ लोग उन लोगों के समर्थन में आ गए हैं। सूद साहब, ये जो आदेश दिया गया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, पहली बात तो मैं कहूँगा कि जो आदेश है लीगल है, क्योंकि आप अपनी असलियत छुपा करके कोई काम नहीं कर सकते। अगर आप उसके प्रोप्राइटर हैं, तो आपको अपना नाम लिखना चाहिए उसके ऊपर। बिज़नेस कर रहे हैं, उसी नाम से चलना चाहिए बिज़नेस। आप अगर उसका नाम लिखते हैं शिव ढाबा, तो बड़े-बड़े नाम से अपना कह दीजिए कि मैं तो मुस्लिम हूँ, लेकिन आप क्यों हिंदुओं का नाम यूज़ करेंगे? और दूसरी बात है कि आपने देखा बहुत जगह टेररिस्ट अटैक होते हैं। ज़्यादा टेररिस्ट अटैक किए जाते हैं मुस्लिम के द्वारा, और यहाँ पे कांवड़ यात्रा के ऊपर खतरा बना रहता है कि कोई टेररिस्ट अटैक ना हो जाए, कोई छेड़ाखानी ना करते, कोई रॉयट्स ना हो जाए। इसलिए आपकी असलियत होनी चाहिए, पता होना चाहिए, और आपको अपनी असलियत छुपाने का पर्पस क्या है, क्या रीज़न है। इसका मतलब है कि आपकी इंटेंशन खराब है। आप हिंदुओं को बेवकूफ़ बना करके क्यों मुसलमान दुकान अपना नाम चेंज कर देते हैं, शिव ढाबा का नाम खोल देते हैं। क्या हम इस्लाम का नाम यूज़ करके कोई अपना काम शुरू कर सकते हैं? क्या हम इस्लामिक नाम रख सकते हैं? क्या इससे इस्लाम की इंसल्ट नहीं होती? आप जो मर्ज़ी करते हैं मुसलमान, हिंदू कर लें तो यहाँ पे आप उनको कहते हैं कि आपकी गर्दन काट देंगे। तो ये जो योगी ने काम किया है, बिल्कुल ठीक किया है, जायज़ काम किया है। और दूसरी बात है कि एक और बात हम कहना चाहेंगे कि ये जो रिलीजियस सेरेमनी है, ये पायस है, और यहाँ पे अगर मुस्लिम ढाबा कोई शिव ढाबा के नाम पे खोल के बैठ जाए, तो वहाँ पे उसको मिक्स कर सकता है कुछ चीज़ें। आपने बहुत से वीडियोज़ देखे होंगे कि मुसलमान चीज़ों के अंदर थूक देते हैं, हम्म। और कई बार मुसलमान खाने के अंदर या चीज़ें मिला देते हैं या गाय का मीट मिला देते हैं। बहुत बार हुआ है ऐसा कि लोगों को कन्वर्ट किया गया, बहुत साल पहले बहुत सारे सर, कन्वर्शन बहुत सारे करने। वीडियो वायरल हुए हैं, बहुत सारे इसके वीडियो हाँ, वायरल हुए हैं। देखिए जी। पहले क्या होता था कि ये जब लोग कन्वर्ट करते थे, फोर्सिबली कन्वर्ट करते थे, तो उनको गाय का मीट खिला देते थे, और उसके बाद हिंदू उनको वापस आने नहीं देते थे कि आपने गाय का मीट चख लिया। ये एक पुरानी बात है। लेकिन अब जो इस तरीके का काम करता है, मैं जैसे आप हाईवे पे चले जाइए, आपको बहुत से ढाबा मिलेंगे हिंदू नाम से, और हाँ। वहाँ पे जो रूल करते हैं या जिसको चलाते हैं वो है मुस्लिम, हिंदुओं को अट्रैक्ट करने के लिए। क्योंकि मुस्लिम ज़्यादातर घूमने फिरने का काम नहीं करते, ये अपने अंदर लगे रहते हैं। फिर इनका क्या इंटेंशन है? आप मुस्लिम ढाबा लेकर के कह सकते हैं वेजिटेरियन ढाबा है, आप आइए खाइए, तो खाएंगे लोग। लेकिन अगर आप यहाँ पे हेरा फेरी करेंगे, गलत काम करेंगे, तो इलीगल काम है। और इस तरीके से अगर योगी आदित्यनाथ ने ये रूल निकाला है, इसके बाद इसी रूल को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है हरियाणा के अंदर भी, और कुछ और स्टेट्स में भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। देखिए, एक बार मैं चला गया था गुजरात में, होटल में ठहरे, शिव होटल का नाम था, और जब निकलने लगे तो पता चला कि ये तो मुस्लिम है, क्योंकि वहाँ पे कुछ मुस्लिम आने शुरू हो गए। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि हम कैसे ऐसे होटल में ठहर सकते हैं जहाँ पे हम ठहरना ना चाहें। क्योंकि अगर आप नॉन वेज लेते हैं तो उसके अंदर एक गाय का मीट मिला देते हैं। आपने बहुत से वीडियोस देखे होंगे कि यहाँ पे गाय का मीट मिला देते हैं, या यहाँ पे नॉन वेज को मिला देते हैं वेजिटेरियन चीज के अंदर। तो हमारा रिलीजन खराब हो जाता है। और इनसे कोई बात कहो तो ये कहते हैं हम तो मुसलमान हैं, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, लेकिन हिंदुओं से क्यों ये चीटिंग करते हैं। देखिए, ये जो केस है ये फ्रॉड है, चीटिंग है, और इसको योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके का ऑर्डर पास किया है, एक जायज ऑर्डर है। और शिव के भक्तों को अगर आप वहां पे धोखा देने की बात करेंगे तो वो भी रिटेलिएट करेंगे, और इसीलिए कई बार राइट्स भी हो जाते हैं इनकी वजह से। और अगर इनका नाम असली नाम से अपना काम करते हैं तो करिए ना, कोई किसी को इशू नहीं है, इससे कोई डेमोक्रेसी तो हर्ट नहीं होती।
क्या आप अपनी रियलिटी बता रहे हैं तो उससे क्या डेमोक्रेसी हर्ट है? डेमोक्रेसी तब हर्ट होती है, यहाँ पे सिस्टम तब खराब होता है जब अपने नाम चेंज करके काम करते हैं या छुपा के कोई काम करते हैं, और छुपाने का सूद साहब पर्पस क्या है? यही इसका मतलब आपकी इंटेंशन सूद ठीक नहीं है। साहब सूद साहब यही तो लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि जो लोग इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, और मैं अभी बहुत सारे लोगों का आपके बारे में बताऊं, आपको इनके बारे में बताऊंगा, ये जो पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन ये एक सवाल का जवाब नहीं दे पाते कि आखिर आपको धंधा करने में नाम छुपाने की क्या जरूरत है। यह शक तो यहीं से हो जाता है, भाई बिल्कुल। आप नाम बताएं अपना। और जब अच्छा, एक चीज और है सर, एक चीज और है, मैंने कहीं पढ़ा था कि ये जो, जैसे कोई दुकानदार है, वो आपके दुकानदार नाम के आगे लिखता है प्रोपराइटर फलाने, उनको नाम लिखना जरूरी है। सर साल 2006 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और मुलायम सिंह यादव की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, उस वक्त ये कानून पास कराया गया। ये कांग्रेस के टाइम का जो कानून है, ये योगी ने सिर्फ इंप्लीमेंट किया है, और आज कांग्रेस इस पर हल्ला मचा रहे हैं। ये सच्चाई है। हाँ, बिल्कुल। नहीं देखो, एक्चुअली राहुल गांधी को तो शोर मचाने की आदत ही है। वो तो चाहता है कि इंडिया के अंदर राइट्स हो जाए, और यही काम है आपके अखिलेश यादव का। इलेक्शन भी झूठ झूठ बोल बोल के जीते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हर्ट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन खराब हो जाएगा, ये यहाँ पे डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, फलानी फलानी बातें करके इसी चीज से इलेक्शन जीत के लोगों को मिसगाइड करके। और इस टाइम पे अगर यहाँ पे दुकान के नाम हम चेंज तो नहीं करा रहे, आप अपना, अगर आप मुसलमान है तो मुस्लिम नाम रखिए, और आप प्रोप्राइटर हैं तो अपना नाम वहां पे डिस्प्ले करिए। इसमें कोई गलत बात तो है नहीं, कोई इलीगल बात नहीं। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे गलत काम किया योगी ने, तो आप चले जाइए कोर्ट के अंदर, जाके स्टे ले लीजिएगा। स्टे कोर्ट देगा नहीं, क्योंकि जो योगी ने जो ऑर्डर पास किया है, लीगल ऑर्डर है। और अगर कोई आदमी अपनी रियलिटी छुपाता है या अपना नाम छुपाता है, इसका मतलब उसकी इंटेंशन खराब है। तो इसलिए योगी का जो ऑर्डर है वैलिड है, जायज है, और इसके ऊपर जो शोर मचाता रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यात्री यहाँ पे बहुत खुश हैं, जिस तरीके से यहाँ पे ऑर्डर पास किया है, जिस तरीके से उसको इम्प्लीमेंटेशन का काम दिया गया, तो इनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जिसको जो करना करता रहे। योगी अपने तरीके से काम करते हैं, कोई नाजायज काम तो करते नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। अगर आप मुसलमान हैं तो मुसलमान बन के रहिए, अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू बन के रहिए। और देखिए, आप दिल्ली के अंदर कुछ बसों के अंदर कुछ मुस्लिम लड़के यहाँ पे बुर्का पहन के निकल जाते थे और छेड़ाखानी करते थे लड़कियों से, लड़कियों की सीट पे बैठ जाते थे। कुछ लोग पकड़े गए, तब ये बंद हुआ। तो ये सारे के सारे जो गलत काम है, ज्यादातर मुस्लिम लोग करते हैं। और अगर आपको कोई गलत काम नहीं है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है अपना नाम लिखने का? और देखिए, कावड़ यात्रा में जो हिंदू जाएंगे, वो किसी मुसलमान की दुकान से तो सामान खरीदेंगे ही नहीं। क्यों खरीदेंगे? क्योंकि ये एक रिलीजियस पायस उनका रैली है, इसलिए इसके अंदर किसी मुस्लिम का नाम यूज करना वो भी बात गलत है। और इसी तरीके से जो ये लोग, जिसको ऑब्जेक्शन हो रही है, होती रहे, क्योंकि ये तो पॉलिटिक्स खेलने लग जाते हैं, माइनॉरिटी को खुश करने के चक्कर में लगे रहते हैं। सूद साहब, एक और मजे की बात यह है कि हम कह रहे हैं ना कि इन्होंने, कि मुस्लिम लोग नाम बदलकर, हिंदू नाम रखकर अपना धंधा चला रहे हैं। ये जो आदेश दिया योगी आदित्यनाथ ने, इसमें हिंदू मुसलमान है ही नहीं। इसमें हिंदुओं से भी कहा गया है कि ये केवल मुसलमानों से नहीं कहा गया कि आप अपने ओरिजिनल नाम से चलाएं। तो मुसलमान इसको अपने ऊपर ले रहा है। तो मतलब ये है कि क्या किसी को इस देश में, जो कानून से और संविधान से चलता है, इसमें किसी व्यक्ति को नाम बदलकर, धोखेबाजी करके अपना काम धंधा चलाने का लाइसेंस दे देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, धोखा बिल्कुल नहीं, देकर। ठीक बात कही आपने, बिल्कुल ठीक बात कही आपने। तो सर, ये जो नाम धंधा, नाम, अब ये मैं मौलाना अरशद मदनी की बात आपसे कर रहा था। मौलाना अरशद मदनी कह रहे हैं कि जिस तरह से सदियों तक दलित वर्ग को छुआछूत का शिकार बनाया गया, उनके अस्तित्व को अपवित्र बताकर प्रस्तुत किया गया, अब मुसलमानों के साथ भी वैसा ही करने का और उनको दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की साजिश की जा रही है। इस कार्रवाई से इस देश की सांस्कृतिक पहचान, इसके नक्शे, इसकी बनावट और इसकी महानता को अपवित्र किया जा रहा है, जिसे महात्मा बुद्ध, चिश्ती, नानक और गांधी के देश में कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि तर्क दे रहे हैं कि ये फैसला अव्यवहारिक है और इसको एक विशिष्ट क्षेत्र में लागू किया जा रहा है। इसके परिणाम दूरगामी होंगे और इससे उन ताकतों को, वो ताकत आगे बढ़ेंगी जो मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करते हैं। साथ ही देश के दुश्मनों को अपने हित साधने का मौका मिलेगा। ये मौलाना अरशद मदनी कह रहे हैं। सर, भाई ये जो मर्जी कहते रहे, साफ सी बात है कि छुआछूत हिंदुओं के अंदर थी तो खत्म भी हो गई है। आजकल कोई छुआछूत को तो मानता नहीं। और देखिए, दूसरी बात है, गांधी का रेफरेंस देते हैं हमेशा। गांधी ने कब हिंदुओं का साथ दिया?
गांधियों ने तो हमेशा जाके मुसलमानों का साथ दिया। और दूसरी बात है कि अगर आप छुआछूत नहीं चाहते, आप इस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहते, तो अपनी रियलिटी में आइए। आप हिंदुओं से नफरत करते हो, आपके बहुत से वीडियो आते हैं, क्यों नहीं उसको क्रिटिसाइज करते कि हिंदुओं को ये जिस तरीके से टारगेट करते हैं। यहाँ पे जब किसी की गर्दन काटने की बात होती है तो ये मदनी साहब कुछ नहीं बोलते। जब यहाँ पे कोई क्रिटिसिज्म किया जाता है, मुस्लिम का कोई मुस्लिम उल्टी बात बोलता है तो उसको क्रिटिसाइज नहीं करते। हिंदू अगर कोई छोटी सी बात बोलता है तो कहते हैं इसकी गर्दन काट दो। और ये जो नफरत की पॉलिटिक्स है, ये खेल रहे हैं मुसलमान, और मुसलमान के जो रिलीजियस लीडर है उनकी वजह से। साथ में यहाँ पे राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे लोग बैठे हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, जो इनकी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, क्योंकि उनको वोटें चाहिए मुसलमानों की। हमको वोटें नहीं चाहिए, बीजेपी को नहीं चाहिए वोटें, योगी को नहीं चाहिए मुस्लिम की वोटें। क्योंकि अगर यहाँ पे योगी ने कोई इनसे डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं किया, लेकिन सिर्फ ये कहा है कि आप अपनी रियलिटी बताइए, अपना रियल नाम वो बताइए, और उसमें इनको दिक्कत है तो होती रहे। लेकिन गवर्नमेंट अपने लीगल तरीके से काम कर रही है। अब ये यहाँ पे दुहाई देने लग जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई लेने लग जाते हैं, दूसरी चीजों की, और जिसका कोई ना तो रेफरेंस है ना जिसकी जरूरत है। और अगर यहाँ पे योगी ने एक ऑर्डर पास किया है तो लीगल ऑर्डर है। अगर आपको लगता है कि ऑर्डर इलीगल है तो आप जाइए कोर्ट के अंदर। और आपने इंडिया के अंदर कितने हिंदुओं ने आपके मंदिरों पे कब्जा, आपके मस्जिदों पे कब्जा किया? और यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर अगर हिंदुओं के टेंपल पे कब्जा किया तो सारे मुसलमानों ने किया, और उसको हटाओ तब भी तुम्हें दिक्कत है। तुम क्यों नहीं यहाँ पे जगह छोड़ के चले जाते जहाँ पे तुमने मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई है? ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। जब यहाँ पे थोड़ी सी बात कह दी कि आप अपनी रियलिटी बताइए, अपना रियल नाम बताइए, तो इनको दिक्कत है। अगर आप मुसलमान हैं तो मुसलमान रहिए, आप हिंदू हैं तो हिंदू रहिए। अगर आप हिंदुओं से नफरत है तो क्यों अपना नाम छुपाते हैं? और अगर आपको हिंदुओं से नफरत नहीं है तो अपने मुसलमान नाम पे आइए। हमको भी कोई नफरत नहीं है, हमको उन मुसलमानों से नफरत है जिनको हिंदुओं से नफरत है। तो मदनी साहब कहें या कोई भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे लगता है कि योगी ने एक बहुत बड़ा काम किया। पहले होता था कि सबका साथ सबका विकास, अब ये काम शुरू हो गया कि जिसका साथ होगा उसका विकास होगा। और इस तरीके से जो मुसलमान अपनी दुकानें चलाते हैं, हिंदुओं को लूटते हैं, यहाँ पे थूक लगा के फल बेचते हैं, उनका काम जरूर सफर करेगा और करना भी चाहिए। क्योंकि कोविड के टाइम में भी जो सारी की सारी प्रॉब्लम की थी मुसलमानों की वजह से हुई थी। इन्होंने जगह जगह कोविड को फैलाया था। बाहर से यहाँ से बहुत से लोग आ गए थे हिंदुस्तान के अंदर, और उन्होंने पूरे इंडिया के अंदर घूम घूम करके कोविड को फैलाना शुरू कर दिया था, और हिंदुओं को तंग किया, देश के लोगों को परेशान किया। सर, एक इन्होंने आगे एक ट्वीट में एक और बात लिखी है। इन्होंने कहा है कि जिन क्षेत्रों से कांवड़ यात्रा गुजरती है वहां मुसलमानों की बड़ी आबादी रहती है। मुसलमानों ने हमेशा उनकी आस्था और मान्यताओं का सम्मान किया है और कभी उनको ठेस नहीं पहुंचाई। लेकिन इस तरह के आदेश सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ते हैं, इससे बिगड़ेगा माहौल और लोगों के बीच गलतफहमी पैदा होगी। सर, ये इनडायरेक्ट तरीके से धमकी दे रहे हैं। देखिए पांडे साहब, पांडे साहब, सिंपल सी बात है। बहुत सी जगह से जहाँ कांवड़ यात्रा निकलती है तो कई बार मुस्लिम उन पे पत्थर भी मारते हैं। बहुत से ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, लेकिन पुलिस के बंदोबस्त की वजह से ये कुछ काम नहीं कर पाते, उल्टी हरकतें नहीं कर पाते। अदरवाइज इनकी इंटेंशन यही रहती है कि जब हमारा रिलीजियस प्रोसेशन निकले तो उसके ऊपर अटैक किया जाए। ये आपने मऊ के अंदर भी देखा और बहुत सी जगह पे आपने भी देखा। देखिए, जब गुजरात के अंदर एक फेस्टिवल होता है और वहां पे नाच गाने होते हैं तो मुसलमान अपनी जो शख्सियत को चेंज करके आधार कार्ड इवन बना करके वहां पे घुस जाते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं। ये इनकी फितरत के अंदर है। तो इसलिए जो भी योगी ने काम किया लीगल तरीके से, और ऐसे लोग शोर मचाते हैं तो मचाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि एक दिन तो हमको इनको रोकना ही पड़ेगा। जिस तरीके से ऑफेंसिव होकर के हिंदुओं को टारगेट कर रहे तो रोकना तो पड़ेगा ही। और रोकेगा कौन? योगी जैसे लोग रोकेंगे, मोदी जैसे लोग रोकेंगे। अगर जिन मुसलमानों को, देखिए जब हिंदुस्तान का पार्टीशन हुआ था तो ये था कि मुसलमान जाएंगे पाकिस्तान के अंदर, हिंदू यहाँ पे रहेंगे। तो जिनको यहाँ पे दिक्कत है कि इनको यहाँ पे पूरी फैसिलिटी मिलती है, जाइए पाकिस्तान, इंजॉय कीजिए, वहां पे सारी फैसिलिटी है, पूरी डेमोक्रेसी है पाकिस्तान के अंदर। जो मर्जी करो, जहां मर्जी खाओ पियो, जिसको मर्जी रेप करो, जिसको मर्जी पकड़ो, जिसको मर्जी करो, लूट मार करो। तो आप जाइए वहां पे, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर आप लूट मार करेंगे आपस में तो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदुओं से लूट मार मत कीजिएगा। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि जो आदेश जारी हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, योगी सरकार की ओर से, ये केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है, क्योंकि कांवड़ यात्रा हरिद्वार जाते हैं कांवड़िए और वहां से गंगा जल लेते हैं। हरिद्वार यानी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है धामी की सरकार, पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के। लेकिन सारा फोकस, सारी जो उल्टी सीधी बातें कही जा रही है वो योगी के लिए कही जा रही है। उत्तर प्रदेश को फोकस किया जा रहा है। धामी से कोई कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश को, इस बात को समझिए सर, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया जा रहा है। ये आपको कोई कंस्पिरेसी लगती है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, योगी से डरते भी बहुत हैं। और अगर ये यूपी के अंदर कुछ सीटें जीत गए, बहुत से धांधले हुए, बहुत सी चीजें बाहर आ रही हैं,
तो यहाँ पे राहुल और आपके अखिलेश का एक कॉम्बिनेशन लगा हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के, और योगी के काम से घबराते हैं ये। देखिए वैसे तो धामी ने भी ऑर्डर पास कर दिया कि आपको अपनी आइडेंटिटी देनी पड़ेगी, इसी तरीके से हरियाणा के अंदर भी ऑर्डर पास हो गया। जो बीजेपी रूल सीट्स हैं जहां से कांवड़ यात्रा गुजरेगी वहां पे ऑर्डर तो पास हो गया, और होना भी चाहिए। आप जो भी आपका नाम है अपने नाम पे चलिए। क्या अपना लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस आप दूसरे के नाम से बना सकते हैं? क्या दूसरे के लाइसेंस के ऊपर आप अपनी फोटो लगा सकते हैं? इलीगल है। जब वो इलीगल है तो ये भी इलीगल है, और जो योगी ने काम किया वो लीगल काम किया है। तो इनको परेशानी होती है तो होती रहे, क्योंकि योगी जो भी काम करते हैं सोच समझ के और बड़े प्रॉपर तरीके से करते हैं और लीगल तरीके से करते हैं। तो इनके बदानी हो या कोई भी हो, इनके कहने करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहते हैं माहौल खराब हो जाएगा तो कर लो माहौल खराब। आपने इतने सालों तक तो माहौल ही खराब किया ना, 75 साल तक आप क्या कर रहे थे? सिर्फ माहौल खराब कर रहे थे हिंदुस्तान का। आज भी कोशिश कर रहे हैं माहौल खराब करने की। पीएफआई को आप सपोर्ट करते हैं, एंटी इंडिया जो एलिमेंट्स हैं उनको आप सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान को आप सपोर्ट करते हैं, हिंदुओं को आप टारगेट करते हैं। तो हिंदू भी अब जाग रहा है, और हिंदू इस टाइम पे जो कांवड़ यात्रा निकलती है, जैसे मैंने कहा ये रिलीजियस यात्रा है, और रिलीजियस यात्रा के अंदर किसी भी तरीके की इररिलेवेंट बात को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो इसलिए कांवड़ यात्रा अब मुसलमान अगर खड़े हो तो कोई खड़े रहे, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने रियलिटी में आइए, रियलिटी से बताइए। क्योंकि जो टेररिस्ट होते हैं ज्यादातर आप देखेंगे वो भी मुसलमान है। और आज देखिए सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, इवन ब्रिटेन के अंदर मुस्लिम राइट्स कर रहे हैं, फ्रांस के अंदर मुस्लिम राइट्स कर रहे हैं, इवन बांग्लादेश के अंदर जो मुस्लिम है वही राइट्स कर रहे हैं, बाकी तो कोई नहीं कर रहा। बिल्कुल। और सर ये जो मदनी है ना, इनके पास बहुत पैसा आता है गल्फ से, और ये आतंकवादियों के लिए वकील हायर करते हैं। वो पैसा जो आता है मतलब उसका इस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। और बहुत से मेरे मुसलमान हैं जानने वाले, वो ये कहते हैं कि इनकी फंडिंग जो हो रही है, इतना ज्यादा पैसा इनके पास जो गल्फ से और ये खाड़ी के देशों से आता है, इसकी जांच होनी चाहिए। ये पैसा कहां लग रहा है, गवर्नमेंट को इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि ये जिस तरह से बोलते हैं, गवर्नमेंट को हमेशा चुनौती देते हैं खड़े होकर, नहीं हम ये नहीं करेंगे। बल्कि मदनी साहब तो परसों एक दिन ये भी कह रहे थे कि हिंदुस्तान तो हमारा देश है, जिसको यहाँ रहना है रहिए, और नहीं तो चले जाइए यहाँ से। तू जा यहाँ से, नहीं तो तू जा, तू क्या कर रहा है यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर? तू तो मुसलमान है, तो पाकिस्तान में होना चाहिए था, जाइए पाकिस्तान के अंदर। तो ये है सर, ये लोग माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो आदेश है, ये कोई योगी आदित्यनाथ ने ये आदेश पहली बार नहीं दिया है। ये दरअसल ये कानून बना था, ये 2006 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं दर्शकों से, ये केवल इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, और इसमें योगी आदित्यनाथ ने कुछ नहीं किया, बस इसको इम्प्लीमेंट किया है। तो जो लोग अपनी पहचान छुपाकर धंधा करना चाहते हैं, वो अपनी पहचान न छुपाएं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। ये खासकर ये काम मुसलमान ज्यादा कर रहे हैं, तो उनके लिए ये आदेश है। और ये इसीलिए जो मुस्लिम संगठन है वो भड़के हुए हैं, और उस पर राजनीति भी हो रही है। राहुल गांधी, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव और मायावती, इवन जो एक सर सोनू सूद भी हैं, जो उनकी बहन कांग्रेस से चुनाव लड़ी थी। उसने क्या कहा है पता है आपको? उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि जो भगवान राम ने तो शबरी के जूठे बेर खाए थे, तो अगर मैं किसी का थूका हुआ खा लूं तो कोई दिक्कत नहीं। ये कहा है उसने, बताइए वो थूक के कौन रोक, पांडे साहब कौन रोकता? खा ले, हम क्यों खाएंगे? हम नहीं खाएंगे। भगवान राम का नाम क्यों लेता है? ये एक्चुअली इसके जो फादर थे ना, मैं इसको फैमिली को जानता हूँ पूरा, इनके घर के वहां भी रहा हूँ। इनके जो फादर थे वो आरएसएस को बिलोंग करते थे। इनके जो ग्रैंडफादर थे या जितने भी रिश्तेदार थे आरएसएस के थे। लेकिन ये फिल्मों में जाकर के अपना इन्होंने शायद चेंज कर लिया होगा, धर्म भी चेंज कर लिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इनकी कोई रेलेवेंस तो है नहीं, फिल्में इनकी आनी बंद हो चुकी हैं, और अब ये पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं इसी तरीके से। जबकि क्योंकि इनको चाहिए खालिस्तानों की वोट हो, इनको चाहिए वहां पे मुसलमानों की वोट है, तो करते रहें जो मर्जी। चलिए करते हैं, इसको बंद करते हैं अब। बहुत चलिए, बहुत इस बात में आपने बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी। तो सर इस विषय पर आगे भी अगर कोई बात होगी तो हम आपसे समय लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार, शुक्रिया, नमस्कार।